नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 15 मार्च को पूरे भारत में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में सैटेलाइट तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम इलाकों पर बादल बने हुए हैं और पश्चिम दिशा से भारत की तरफ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में बादल और नमी भारत की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अलग अलग वेदर सिस्टम है, अलग अलग कंडीशंस हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर तमाम इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों के साथ साथ गुजरात, पर्वतीय इलाके, अरुणाचल प्रदेश और साउथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम इलाकों में बादलों का प्रभाव बढ़ने वाला है और इसके चलते आने वाले दिनों में बारिश भी बढ़ने वाली है। लेकिन जो कंडीशन अभी है उसके आधार पर 15 मार्च को कहां पर बारिश होगी, किन राज्यों में बारिश होगी, आइए ये जानते हैं और ये भी जानते हैं कि बादल किन किन राज्यों तक पहुंच सकते हैं। मैप के अनुसार भारत के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि भारत के कई राज्यों में बारिश होने के संकेत हैं। दरअसल आपको बता दूं कि पश्चिम से बादल बढ़ने शुरू होंगे और शुरुआती समय में सुबह के समय दोपहर के पहले तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ राजस्थान के तमाम जिलों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। लेकिन दोपहर के बाद बादल क्योंकि बढ़ने शुरू होंगे, पश्चिम से गुजरात और राजस्थान की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से धीरे धीरे ये बादल राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों तक पहुंच जाएंगे और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी और यूपी तथा एमपी तक भी पहुंच जाएंगे, राजस्थान के बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाएंगे दो शाम के समय तक। लेकिन बहुत डेंस क्लाउडिंग अभी नहीं पहुंच रही है इन भागों में, ये जो पूरा गंगा का मैदानी बेल्ट है। जबकि जो डेंस क्लाउडिंग होगी वो वेस्ट एमपी से लेकर, साउथ वेस्ट एमपी से लेकर ये जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में डेंस क्लाउडिंग रहेगी, काफी घने बादल रहेंगे। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य जो झारखंड का रीजन है और पूर्वोत्तर भारत का रीजन है, इन भागों में काफी घने बादल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पूर्वोत्तर भारत से ही, जहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा तीव्रता बारिश की अगले 24 घंटों में हमें देखने को मिल सकती है। तो अरुणाचल प्रदेश में तो बारिश कई दिनों से हो रही है और अभी भी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बनी हुई हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में अरुणाचल में तमाम जगहों पर अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। इसके साथ साथ असम के ऊपर आप देख सकते हैं लंबे समय के बाद समूचे असम, मेघालय इधर है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं पूर्वोत्तर भारत के, इन सभी क्षेत्रों पर लगातार घने बादल रहेंगे। और यहां पर क्योंकि एक सर्कुलेशन असम पर बना हुआ था जो मॉइस्चर लेकर आ रहा है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, तो ये जो नमी यहां पर पहुंच रही है, डब्ल्यूडी का प्रभाव यहां पर पहुंच रहा है, उसके चलते इन पूरे क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में, सिक्किम में आपने देखा बीते 48 घंटों में कुछ जगहों पर बर्फबारी हुई थी, जिसमें लगभग 50 यात्री कई जगहों पर फंस गए थे, जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे। लेकिन उन्हें सुरक्षा बल के जो जवान हैं मुस्तैद थे सीमाओं के आसपास, उन्होंने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, बचा लिया। तो हमारी सेना के जो जवान हैं वो कई मौकों पर इस तरह की वीरता का परिचय, वीरता का प्रमाण देते रहते हैं। और ये जो रीजन है, इन भागों के साथ साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की जहां तक बात है, तो बिहार पर और झारखंड के भागों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और यहां पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था सुबह के बुलेटिन में कि यहां पर अरब सागर से भी जो मॉइस्चर आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को पार करने के बाद पहुंचेगा वो भी, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी का जो नमी वाली हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी छूटने वाली, ये हवाएं भी यहाँ पर नमी लेकर आ रही। तो यहाँ दुमका हो, देवघर, डाल्टनगंज या रांची, जमशेदपुर, ये जो रीजन है, धनबाद, इन सभी क्षेत्रों पर कई जगहों पर बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा भी प्री मानसून की हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में फिलहाल बारिश के चांसेस नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने की कंडीशन में अगर नमी मिलती है, नमी की फीडिंग होती है, मॉइस्चर फीडिंग जैसे ही होती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं और लोकल डेवलपमेंट उन्हें कहा जाता है, स्थानीय तौर पर मौसम का बिगड़ना। तो यहाँ पर कुछ बादल स्थानीय तौर पर विकसित हो सकते हैं और वो कुछ इलाकों में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी बारिश दे सकते हैं। बिहार में फिलहाल अगले 24 घंटों में दोस्तों उम्मीदें बहुत रेयर हैं, बारिश के आसार बहुत कम है। लेकिन भागलपुर से लेकर गया, नवादा और बक्सर, कैमूर के बीच में जो दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ है, यहाँ नमी ज़्यादा रहेगी, बादल भी ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए या हल्की वर्षा हो जाए। पटना, वैशाली, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर चंपारण के बीच में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन नेपाल के ऊपर जो बादल हैं वो यहाँ तराई वाले रीजन पर कुछ असर दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है,
गंगा का मैदानी इलाका, उत्तर पश्चिम भारत का मैदानी हिस्सा, इन सभी भागों पर लगातार जो मॉइस्चर जो टेम्परेचर है सुबह के समय दोपहर तक लगातार बढ़ता रहेगा और इसकी वजह से कई जगहों पर पंजाब में भी और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री पहुंच सकता है। लेकिन शाम के समय लगभग 4-5 बजे के बाद से फजिल्का, मुक्तसर साहिब, फरीदकोट और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, दिल्ली के दक्षिण में, दिल्ली में भी कुछ जगहों पर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, कानपुर, प्रयागराज, ये वाला जो रीजन है इन भागों में बादल आ सकते हैं और ये बादल फिलहाल बारिश नहीं देंगे। सिर्फ टेम्परेचर को, अगर ये 4 बजे तक बादल पहुंच गए तो अचानक लोगों को राहत मिल जाएगी बढ़ते हुए तापमान से। ऊपरी हिस्सों में फिलहाल कोई राहत नहीं रहेगी, सिमिलर कंडीशन बनी रहेगी जैसे आज रहेगा मौसम। और यहाँ पर उत्तरी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है और पर्वतीय इलाकों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बादल यहाँ पर आते जाते रहेंगे। अगला WD 16 मार्च को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर दस्तक दे सकता है और मैदानी इलाकों में राजस्थान की बात करें तो गंगानगर से लेकर बीकानेर और अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, ये वाला जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर भी दोपहर के आसपास तक मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी भागों में जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा, कोटा, पाली, ये वाला जो रीजन है इन भागों में कई जगहों पर बादल सुबह के बाद ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ऊपरी इलाकों में यहाँ पर बादल ज़्यादा नहीं रहेंगे। दोपहर के बाद आपको बादल दिखेंगे तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी रहेगी। बारिश की संभावनाएं बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, ये वाला जो बेल्ट है इसमें एक्सपेक्टेड है। गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात के सौराष्ट्र में और साथ ही साथ पूर्वी रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, सोमनाथ, वेरावल तक, राजकोट, सुरेंद्रनगर तक और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि मौसम पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि दोपहर के आसपास यहाँ पर रतलाम, नीमच और मंदसौर, धार, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, बैतूल, ये वाला जो बेल्ट है, गुना तक और शिवपुरी तक, इन सभी क्षेत्रों में बादल आ जाएंगे और यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते हल्की वर्षा या बूंदाबांदी के लिए। लेकिन सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और केंदुझार, राउरकेला, बारीपदा, कटक, पुरी, पारादीप, ये वाला उत्तरी रीजन जो दोनों राज्यों का है, यहाँ पर कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है प्री मानसून की। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, इन समूचे क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल रहेंगे और कई जगहों पर बारिश की संभावना भी है। ये जो बारिश होगी चंद्रपुर हो या नागपुर, अकोला, वर्धा और ये संभाजीनगर हो या नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और अहमदनगर, सांगली, सतारा, पुणे से लेकर नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, जैसे आपने देखा कल रात में नंदुरबार और आसपास के भागों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के हिस्सों में और पालघर में कुछ जगहों पर वर्षा हुई, तो ऐसी ही गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान भी। पुणे में और नासिक में फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। मुंबई में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में फिलहाल ज़्यादा एक्टिविटी के चांसेस अगले 24 घंटों में नहीं है। इधर तेलंगाना और कर्नाटक पर काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों बादल मुझे दिखाई दे रहे हैं और आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि लंबे समय से यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। 99% की डेफिशिएंसी है पूरे कर्नाटक में, क्योंकि बारिश यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुई है 15 दिनों में। गुलबर्गा से लेकर रायचूर, गडग और चित्रदुर्गा, बेल्लारी, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू, बेंगलोर समेत तमाम जगहों पर, कारवार तक बादल रहेंगे काफ़ी घने। इंटीरियर पोर्शन से लेकर कोस्टल रीजन में, गोवा में, केरल में, इन सभी भागों में कई जगहों पर और उत्तरी तेलंगाना में, हैदराबाद से लेकर खम्मम, रामागुंडम, इन भागों में बारिश हो सकती है। बादल आंध्र प्रदेश पर भी रहेंगे और तमिलनाडु पर भी, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें अभी अगले 24 घंटों के लिए नहीं है। उसके बाद बारिश की संभावना इन राज्यों पर भी नजर आ रही है। फिलहाल नेशनल वेदर बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, पल पल की खबर मैं आपको देता रहूंगा मौसम में होने वाली तब्दीलियों के बारे में। बस आपको करना यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मौसम तक चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपडेट वीडियो अपलोड करूं मौसम का अपडेट, तो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। धन्यवाद।